और इस वक्त की बड़ी खबर, देश में कोरोना का ग्राफ अब तेजी से बढ़ता जा रहा है। देश में 24 घंटे में कोरोना के 22,854 नए केस सामने आ चुके हैं। 24 घंटे में देश भर से कोरोना से 126 लोगों की जान गई है और सबसे ज्यादा 14,317 केस तो महज महाराष्ट्र से ही सामने आ चुके हैं। 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोरोना से 57 जिंदगियां मौत में तब्दील हो गई। 3 तस्वीरें देखिए इस वक्त आपके सामने मौजूद है। फैक्ट्स लगातार न्यूज नेशन के जरिए हम आप तक पहुंचाते हैं कि किस तरह से कोरोना का यूटर्न एक बार फिर से सामने आ रहा है और देश के कई शहरों में कोरोना की रफ्तार जो है वो बेकाबू हो रही है। टेंशन इससे बढ़ गई है, लोगों में खौफ पसरता जा रहा है कि महामारी की सबसे बुरे दौर की फिर से वापसी ना हो जाए। कोरोना ब्लास्ट ने सारे महाराष्ट्र को दहला दिया है। महाराष्ट्र में कोरोना ने दोबारा सिर उठा लिया है। महामारी को लेकर लोग भले ही लापरवाह नजर आ रहे हैं, लेकिन कोरोना का बढ़ता कहर खतरे की घंटी बजा रहा है। महाराष्ट्र में कोरोना के हालत काबू से बाहर हैं। देश भर के पॉजिटिव केसों में महाराष्ट्र का हिस्सा 60% है। देश में कोरोना के बिगड़ते आंकड़ों में महाराष्ट्र का सबसे बड़ा हिस्सा है। 11 मार्च को महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा 14,317 कोरोना केस सामने आए। महाराष्ट्र में कोरोना के मामलों के तेजी से बढ़ने की 2 बड़ी वजह सामने आई हैं। उनमें वायरस को हल्के में लेना, नियमों का अच्छे से पालन न करना शामिल है। मुंबई में कोरोना का कोहराम। मुंबई में सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि कोरोना के सबसे ज़्यादा मामले पॉश इलाके से सामने आ रहे हैं। पूरे मुंबई में अब तक बीएमसी ने करीब 200 इमारतों को सील किया है, जबकि इमारतों में करीब 2,500 ऐसे फ्लोर को सील किया जा चुका है जिनमें कोरोना के मरीज मिले हैं। मुंबई में कोरोना के सबसे ज़्यादा मामले अंधेरी, सांता क्रूज और बांद्रा के इलाकों से आ रहे हैं। इन इलाकों को मुंबई के सबसे हाई प्रोफाइल इलाकों में गिना जाता है, लेकिन इन इलाकों में कोरोना के बढ़ते मामले बीएमसी के लिए भी चिंता का सबब हैं। बीएमसी कड़े नियम लागू कर रही है, सरकार की तरफ से सख्त निर्देश जारी किए जा रहे हैं, लेकिन अगर इसी तरह से कोरोना के मामले सामने आते रहे और कोरोना पर अगर लगाम नहीं लग पाया तो आने वाले समय में मुंबई में आंशिक लॉकडाउन भी लग सकता है और इस बात का इशारा लगातार महाराष्ट्र सरकार में बैठे मंत्री दे रहे हैं। मुंबई में 90% मामले हाई प्रोफाइल इलाकों से रिपोर्ट किए गए हैं, जबकि स्लम वाले इलाकों से महज 10% केस रिपोर्ट किए गए हैं। साथ ही आपको बता दें कि बीएमसी की सख्ती इससे भी पता चलती है कि अगर कोई शख्स क्वारंटीन के नियमों का पालन नहीं करता है तो उनके खिलाफ सख्त निर्देश है कि एफआईआर दर्ज कार्रवाई की जाए। महाराष्ट्र में मुंबई के अलावा पुणे, औरंगाबाद और नासिक में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पुणे में फिर लौटा कोरोना का खौफ। पुणे में कोरोना का कोहराम फिर से कहर ढाने लगा है। पुणे में गुरुवार को कोरोना के 2,840 नए मरीज सामने आए। कुल मामलों की तादाद 4,28,344 पहुंची। पुणे में कोरोना से 9,356 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। ये सही है कि पिछले कुछ दिनों से पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं। फरवरी के पहले सप्ताह में एक्टिव पेशेंट की जो संख्या थी वो तकरीबन 1300 थी। आज वो संख्या एक महीने में 7,000 तक पहुंची है। ये हमारे लिए चिंता की बात है। नासिक में भी कोरोना का तांडव। नासिक में कोरोना के तेजी से फैलने से रोकने के लिए फिर से लॉकडाउन लगाया गया है। नासिक में शनिवार और रविवार को बंद रखा जाएगा। इसके अलावा शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। नासिक में स्कूल, कॉलेज, जिम और सभी सांस्कृतिक कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। साथ ही मास्क न लगाने पर कड़ाई करते हुए 1,000 रुपये का जुर्माना रखा गया है। औरंगाबाद में फिर लौटा खौफ। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में कोरोना की रफ्तार रोकने के लिए लॉकडाउन का सहारा लिया जा सकता है। फिलहाल शहर में रात का कर्फ्यू लगाया गया है। यहां कोरोना की जांच के लिए कई टीमें तैयार की गई हैं। साथ ही लोगों से बाजारों में भीड़ नहीं लगाने और मास्क पहनने की अपील की गई है। जयपुर में खतरे को लेकर अलर्ट। राजस्थान के कई शहरों में कोरोना की रफ्तार में कमी आई है। जयपुर में भी कोरोना के मामलों पर लगाम लगी है, लेकिन प्रशासन के मुताबिक अभी खतरा टला नहीं है। यही वजह है कि राज्य के बाहर से आने वाले मुसाफिरों की जांच की जा रही है। साथ ही 6 राज्यों से आने वाले लोगों के लिए कोविड नेगेटिव सर्टिफिकेट ज़रूरी बनाया गया है। यहाँ से आने वाले लोगों के लिए हमने एयरपोर्ट पर और रेलवे स्टेशन पर विशेष टीम का प्रबंध किया है। तो 24 घंटे वहाँ पर टीम वहाँ पर उनको रहती है। वहाँ से आने वाले लोगों का RT-PCR का चेकअप किया जाता है। यदि वो नेगेटिव सर्टिफिकेट लाते हैं तो उन्हें अलाउ किया जाता है, नहीं तो वहीं उनकी जांच करके उनको घर पे आइसोलेट करके रिपोर्ट आने के पश्चात ही उन्हें फ्री किया जाता है। हाईटेक सिटी बेंगलुरु में भी
कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर चिंता जताई जा रही है, लेकिन लोग बेपरवाह दिख रहे हैं। खुलेआम कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मॉल और होटल्स में लोगों की भीड़ उमड़ रही है। हालांकि प्रशासन ने साफ कर दिया है कि अब कोरोना नियम तोड़ने वालों की खैर नहीं। टीम न्यूज़ नेशन। चलिए अब आपके सामने वो फैक्ट्स रखते हैं जो ये बताएंगे कि किस तरह से कोरोना का यू टर्न सामने आ रहा है, किस तरह से कोरोना एक बार फिर से हमारे और आपके बीच जिंदा हो रहा है और फैक्ट्स जो हैं वो डरा रहे हैं। कैसे कैसे और ज्यादा सावधान होने की जरूरत है, कैसे और ज्यादा संभलने की जरूरत है। 12 फरवरी को 1,36,000 एक्टिव केस थे। ये दूसरी लहर है, बड़े खतरे का ये डर है। महज एक महीने का जिक्र यहाँ पर कर लेते हैं। देखिए किस तरह से आंकड़ा बढ़ता है। 50,000 एक्टिव जो केस है वो यहाँ पर कोरोना के बढ़ जाते हैं, जिसमें से 60% जो है अकेले महाराष्ट्र से सामने आते हैं। सबसे ज्यादा कहर महाराष्ट्र नजर आता है कोरोना पॉजिटिव का, और महाराष्ट्र में 6 महीने के सबसे ज्यादा केस यहां पर दर्ज किए गए हैं। ये वो दूसरी लहर है जिसके बारे में सोचा भी नहीं गया था। नागपुर, औरंगाबाद, ठाणे में नाइट कर्फ्यू एक बार फिर से लगा दिया गया है। जो तस्वीर पहले नजर आई थी, एक बार फिर से वही तस्वीर नजर आ रही है। और मुंबई और पुणे से जिस तरह से मामले लगातार बढ़ रहे हैं, उसकी वजह से एक बार फिर से लॉकडाउन की तस्वीर सामने नजर आ सकती है। पंजाब का जिक्र कर लेते हैं। 4 जिलों में नाइट कर्फ्यू लग चुका है, यानी कि 4 जिलों में सख्ती बढ़ती जा रही है। मध्य प्रदेश का जिक्र करें तो इंदौर, उज्जैन, भोपाल में भी नाइट कर्फ्यू की तैयारी है अगर इसी तरह से मामले बढ़ते रहें। दिल्ली में भी मामले यहां पर बढ़ रहे हैं। गुजरात का जिक्र करें तो 2 महीने में तेजी से केस बढ़ते रहे हैं। दिन प्रतिदिन ये मामले और बढ़ रहे हैं। हरियाणा का जिक्र करें तो स्कूल खुलने के बाद से और मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। स्कूल में बच्चे जा रहे हैं, मामले लगातार बढ़ रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग नजर नहीं आ रही है। सब कुछ सामने खुल चुका है। शायद यही वजह है कि अभी भी लोगों को यह समझ नहीं आ रहा है किस तरह से 9 मार्च को यह केस यहां पर हो जाता है 9,927, 10 मार्च को यह 13,959 और 11 मार्च को 14,317। महज महाराष्ट्र का जिक्र कर रहे हैं। यह बेकाबू कोरोना की वो रफ्तार है जो देखिए महज कैसे इन 3 दिनों में बढ़ी है। पिछले दिनों का जिक्र नहीं, महज 3 दिनों का जिक्र करें, उसी से आप समझिए हजारों को ये आंकड़े पार कर रहे हैं। 14,317 केस। ये 11 मार्च की डिटेल आपके सामने इस वक्त मौजूद है। और हमारे 2 संवाददाता इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। मुंबई से पंकज हमारे साथ में मौजूद है, साथ ही देश की राजधानी दिल्ली से हमारे साथ में मोहित बख्शी ज्यादा जानकारी के लिए मौजूद है। सबसे पहले मुंबई आपकी तरफ रुख करेंगे पंकज। महाराष्ट्र सबसे ज्यादा यहां पर कोरोना का दर्द पहले भी झेल चुका है। बीच में काबू में स्थिति नजर आई, एक बार फिर से सामान्य जिंदगी नजर आई, लेकिन एक बार फिर से कोरोना का यू टर्न और कोरोना का सबसे ज्यादा कहर। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि महाराष्ट्र जो है वो पहले भी कोरोना का एपिसेंटर था। मुंबई में लगातार मामले सामने आ रहे थे और महाराष्ट्र में तेज़ी से मामले बढ़ रहे थे, लेकिन बीच में ऐसा समय आया था जब महाराष्ट्र और मुंबई में कोरोना एकदम से कंट्रोल में आता दिखाई दे रहा था। लेकिन अब जिस तरह से एक बार फिर से कोरोना मुंबई और महाराष्ट्र में पीक पर है, कहीं ना कहीं सरकार के लिए बेहद चिंता की बात है। और सबसे हैरान कर देने वाली बात और चिंताजनक बात यह है कि मौत के जो आंकड़े हैं वो भी तेज़ी से ऊपर आ रहे हैं। बीते 24 घंटों में कह सकते हैं एक दिन में 57 लोगों की कोरोना के कारण मौत हुई है। और पिछले 6 महीनों की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा मामला 24 घंटों में सामने आया है, 14,317। और हैरानी की बात यह है कि देश भर में जितने कोरोना के मरीज मिल रहे हैं उनमें से 60% मरीज सिर्फ महाराष्ट्र से मिल रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार सख्ती दिखा रही है, तमाम कड़े नियम लागू कर रही है। कई इलाकों में एक बार फिर से नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन की घोषणा की जा रही है, लेकिन बावजूद कोरोना अपने पैर पसार रहा है। ऐसे में अब मुंबई पर भी लॉकडाउन का खतरा मंडरा रहा है। और इस बात की संकेत जो है वो महाराष्ट्र सरकार ने बैठे मंत्री जो है वो अब देने लगे हैं कि अगले 1-2 दिन में मुंबई को लेकर भी कड़े फैसले लिए जा सकते हैं। जी दिल्ली की तरफ भी रुख कर लेते हैं। मोहित बख्शी हमारे साथ बने हुए हैं। मोहित, दिल्ली में हालांकि जब कोरोना बम फटा था, जो हजारों की तादाद में मामले सामने आए थे, उनकी तादाद में अभी कहा जा सकता है कि स्थिति काबू में है। लेकिन जिस तरह से दिल्ली में भी आंकड़े बढ़ रहे हैं वो ये बताने के लिए काफी है कि अगर यूं ही ढिलाई चलती रही, अगर यूं ही नियमों का उल्लंघन किया जाता रहा, जिम्मेदारी को नहीं समझा गया, तो यहां भी स्थिति को बिगड़ने में दोबारा देर नहीं लगेगी। सबीना, आंकड़े आपने बता दिए हैं, मैं तस्वीर दिखा देता हूं। तस्वीर ऐसी जिसे देख के शायद आप डर जाएंगी। ये देखिए, ये उत्तर प्रदेश का बस अड्डा है जहां पर आपको सब लोग बिना मास्क के नजर आ रहे होंगे। ये गाजियाबाद है और दिल्ली को जोड़ने वाले ब्रिज पर मैं इस वक्त खड़ा हूं और तमाम लोग आपको बिना मास्क के नजर आएंगे। और जब ये लोग दिल्ली पहुंचते हैं तो भी कोई कमी नहीं है। देखिए, बिना मास्क के हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पूछ ही लेते हैं इनसे। मैम, आपने मास्क नहीं लगा रखा, वजह नहीं लगता आपको? लगता नहीं मामले बढ़ रहे, डरना चाहिए?
नहीं, वो इसमें रखा है बैग में। देखिए बहाना फिर है कि यहाँ रखा है वहाँ रखा है, इस तरीके के सभी ना मामले हैं। और देखिए आप इनको देख लीजिए भाई साहब, मास्क नहीं लगा रखा सही से आपने। अगर इस तरीके की तस्वीर है यहाँ पर पूरे इलाके में, ये आगे यहाँ से आनंद विहार की तरफ से लोग आ रहे हैं। जब देखेंगे आप, क्योंकि दिल्ली में चालान है तो ज़्यादातर लोग आपको मिलते हैं जो मास्क लगाए हुए हैं, लेकिन यूपी से आने वाले लोग जो हैं, क्योंकि वहां पर चालान की भी संख्या बिल्कुल जो तस्वीर आप यहाँ पर दिखा रहे हैं, यही सबसे बड़ी वजह है कि जब तक सख्ती का डंडा नहीं चलता तब तक किसी भी तरह से हम अपनी जिम्मेदारी यहाँ पर नहीं समझ रहे हैं, जो कि तस्वीर आपने अभी दिखाई। आप दोनों हमारे साथ बने रहिएगा और फैक्ट्स के साथ यहाँ पर हाजिर होंगे। एक बहुत छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं, बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। तो महाराष्ट्र में कोरोना फिर से बेलगाम हो रहा है। तस्वीरें यही कहानी बयां करती हैं। हर दिन हजारों की तादाद में केस सामने आ रहे हैं। हम आपको ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप खुद कहेंगे ऐसी लापरवाही होगी तो कोरोना फैलने से कोई नहीं रोक पाएगा। ये तस्वीरें पुणे की है जो इस वक्त हम आपको दिखाने जा रहे हैं। देखिए ये तस्वीर, यहां महाराष्ट्र स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन कैंसिल हो गई तो अभ्यर्थियों का, छात्रों का गुस्सा कुछ इस तरह से फूट पड़ा। परीक्षा स्थगित होने से हजारों की तादाद में सड़क पर छात्र इस तरह से उतर पाए जिस तरह से पैर रखने की भी जगह यहां पर नहीं मिल पाई। और आंकड़ों का जिक्र करें तो मुंबई और पुणे से लगातार सबसे ज्यादा मामले यहां पर सामने आ रहे हैं। पंकज, पुणे की इस तस्वीर को दिखाते हुए यह समझने की कोशिश करना चाहेंगे कि अगर यही हालात रहे तो पुणे मुंबई में भी लॉकडाउन लगने में देरी नहीं लगेगी। जिस तरह से बाकी जिलों में यह प्रोसेस शुरू हो चुका है, कुछ जिलों में लग भी चुका है लॉकडाउन। बेहद खतरनाक और खौफनाक ये तस्वीरें। जी बिल्कुल, देखिए मुंबई, पुणे, थाने और कई ऐसे इलाके हैं जहां से इस तरह की तस्वीर लगातार सामने आ रही है। आपको बता दें कि जो परेशानी है वो यही है कि लोगों को मास्क ये जरूरी नहीं लग रहा है बल्कि मजबूरी लग रहा है। जब मीडिया के कैमरे देखते हैं लोग तब मास्क पहन लेते हैं, जब पुलिस और बीएमसी के लोग दिखाई देते हैं तब मास्क पहन लेते हैं। लेकिन अगर वैसे आप कहीं पर पहुंच जाते हैं, कोई भीड़ भाड़ वाली जगह होती है, तो जहां पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रिकॉशन लेना चाहिए और ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, वहां पर लोग और लापरवाह दिखाई देते हैं। सरकार तमाम कोशिश कर रही है, सख्ती ला रही है, लेकिन ये सख्ती सिर्फ उसी वक्त दिखाई देती है जब सरकार के लोग, बीएमसी के लोग, पुलिस के लोग लोगों के बीच होते हैं, तब लोग जो है वो नियम पालन करते दिखाई देते हैं। लेकिन जैसे ही सरकार की नज़र हटी, बीएमसी की नज़र हटी, लोग जो है वो लापरवाह हो जाते हैं। और यही वजह है कि महाराष्ट्र में बीते कई दिनों में लगातार जो है वो कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, जबकि कम होना चाहिए क्योंकि लगातार सरकार सख्ती दिखा रही है। अब आपको बता दें कि पुणे, ठाणे और मुंबई में जिस तरह से नए नियम लागू किए गए हैं, इसके अलावा नागपुर की बात करें तो नागपुर में 15 मार्च से लेकर 21 मार्च तक कंप्लीट लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। तो कहीं ना कहीं ये जो लॉकडाउन का जो सिलसिला अब शुरू हुआ है, जो बात आपने यहाँ पर कही है, जो बात यहाँ पर मोहित ने हमें कही है कि जब तक सख्ती का डंडा नहीं चलता है तब तक कोई अपनी जिम्मेदारी को यहाँ पर नहीं समझ रहा, और यही दिक्कत सबसे ज्यादा आ रही है और यही वजह है कि कोरोना का यूटर्न कुछ इस तरह से सामने आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे बातचीत करने के लिए, फैक्ट्स तस्वीरों के जरिए सामने रखने के लिए।